तो गोरखपुर से ही आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि 100 अरब की सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी का मिशन पूर्वांचल, पीएम मोदी ने दी 100 अरब की सौगात, खाद कारखाना और एम्स का लोकार्पण। विकास से सधेगा पूर्वांचल, मंच से पीएम का विपक्ष पर निशाना। पूर्वांचल के पिछड़ेपन के लिए सपा और बसपा को कोसा, कांग्रेस भी रही पीएम के निशाने पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज गोरखपुर दौरे पर थे, जनसभा को संबोधित किया और एम्स का उद्घाटन भी किया औपचारिक रूप से। सौगातें दी हैं। आज तमाम तरह की 8,603 करोड़ की खाद फैक्ट्री का लोकार्पण किया है। तो वहीं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से उत्तर प्रदेश में फायदा हो रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, दोनों मिलकर बेहतर काम कर रही हैं, बेहतर विकास का कार्य कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। और वही पुरानी जो सरकारें हैं, सपा और बसपा की सरकारें, उन पर भी जमकर आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो वहीं कांग्रेस को भी निशाने में लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पूर्वांचल के पिछड़ेपन के लिए सपा और बसपा को भी कोसा है। और खाद कारखाने की आज प्रमुख तौर पर जो सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 8,603 करोड़ के खाद कारखाने का लोकार्पण किया है। तो वहीं एम्स की सौगात भी दी है गोरखपुर को। तो जिस तरह से अब अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर अब विकास की लगातार सौगातें दी जा रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी। अकील, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर तो जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जिस तरह से यहां देखा जा रहा है, जो समीकरण बन रहे हैं राजभर के, तो तमाम तरह के जो छोटे छोटे पार्टी गठबंधन कर रही हैं, उसको लेकर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के माध्यम से पूर्वांचल को साधना चाहते हैं। वगैरह देखिए, निश्चित तौर पे पूर्वांचल पूरी तरीके से मोदी का फोकस है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की धड़कन है। ये पुरानी कहावत है कि अगर दिल्ली को जीतना है तो उत्तर प्रदेश को जीतो, और उत्तर प्रदेश को अगर जीतना है तो पूर्वांचल को जीतो। तो पूर्वांचल पर फोकस ऐसा नहीं कि क्यों बीजेपी का है, सपा का नहीं है, सपा का नहीं तो बसपा का नहीं है सभी दलों का, क्योंकि सबको पता है कि सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल में है। और वहाँ की जो जनता है, जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं बदलाव करते हैं। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री का सीधा फोकस देखिए, बार बार पूर्वांचल का फोकस, चाहे वो कुशीनगर का एयरपोर्ट लेकर रहा हो, उनका दौरा रहा हो, वहाँ देखा जाए तो खुद काशी के सांसद भी हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे जो पूर्वांचल यानी बनारस, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, इलाहाबाद, मऊ, ये सभी पूर्वांचल को साधने की कोशिश सीधे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जिस तरह बार बार दौरा लग रहा है, देखिए गोरखपुर पूर्वांचल की राजधानी मानी जा रही है, जहां से खुद मुख्यमंत्री आते हैं। ऐसे में तमाम सौगात जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, इसके बाद खुद केंद्र सरकार पूरी तरीके से सबसे बड़ी योजनाएं देखिए, आज भी चाहे एम्स की रही हो, चाहे अन्य फैसिलिटी की उसको रही हो, वहां की जनता को कितना बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके, शिक्षा कैसे बेहतर मिल सके, सबको लेकर केंद्र सरकार यानी खुद प्रधानमंत्री इतनी बड़ी सौगात यानी 200 करोड़ से ज्यादा सौगात को लेकर आज वहां पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री ने देखिए साफ तौर पे कहा, इसलिए कहा जाता है कि मोदी में मुमकिन है। गोरखपुर कारखाने के लिए 24 वर्ष तक किसी सरकार ने सूद नहीं ली। मुख्यमंत्री ने साफ आरोप लगाया, गोरखपुर कारखाने की तुलना में 4 गुना बड़ा बना है अब, और ये मोदी जी की वजह से संभव हो पाया। तो ये तारीफ मुख्यमंत्री का सीधे दर्शाता है कि प्रधानमंत्री को लेकर कहीं ना कहीं पूर्वांचल को साधने की कोशिश 2022 में की जा रही है। हालांकि वहां की जनता क्या कुछ बेहतर करेगी, किसको सत्ता में बैठाएगी, पुनः बीजेपी को लाती है, दूसरे दल को लाती है, ये दूसरी वाली बात होगी, ऊंट किस चरवट बैठेगी। लेकिन हालांकि समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, राजभर से मिलकर पूर्वांचल को साध रही है। अखिलेश को पता है कि अकेले अगर हम नहीं साध पा रहे हैं तो बीजेपी में रहे मंत्री राजभर अगर निकाले गए हैं तो उसका वोट बैंक वहां है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को लेकर वहां पर साध रहे पूर्वांचल, चाहे वो निषाद पार्टी को लेकर रहा हो, चाहे वो बसपा को लेकर रहा हो। ऐसे में कहीं ना कहीं पहले उनके पास पूर्वांचल साधने के लिए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े चेहरे होते थे। हालांकि इस सरकार में उनको कहाँ है, वो जेल के पीछे है। तो ऐसे में अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि अब वो आरोप भी न लगे और पूर्वांचल की वोट बैंक को कैसे साधे, उससे हम रूपरेखा तय करके वहां पर विजय यात्रा भी निकालें।
तो ये दोनों बड़े नेता देखिए, आप प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तमाम लोग केवल पूर्वांचल को साधने की कोशिश गोरखपुर से लेकर जी। मऊ, बलिया, देवरिया, वाराणसी तक साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल साधने की कोशिश की जा रही है पूर्वांचल के वोटर्स को वहां पर, और इसमें विकास एक अहम इसमें जिम्मेदारी निभा रहा है। अच्छा, जिस तरह से अभी किसान नाराज चल रहे थे कृषि कानून बिल को लेकर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया, खुद आकर उन्होंने कहा कि वो इस बिल को वापस ले रहे हैं और ये बिल अब वापस हो गया पूरी तरह से। तो किसान कहीं ना कहीं जो नाराज चल रहे थे कृषि बिल जो वापस लेने से, कहीं ना कहीं थोड़े से जो नाराजगी कम हुई है, और अब आज 8,603 करोड़ की खाद्य की फैक्ट्री की जो सौगात दी है पूर्वांचल में, कहीं ना कहीं जो किसानों की जो नाराजगी थी वो कृषि कानून बिल वापस लेने के बाद और अब खाद की फैक्ट्री की सौगात देने के बाद, ऐसा लगता है जो नाराजगी है कहीं उनकी पसंद ना बन जाए बीजेपी। देखिए, बन सकती है, क्योंकि निश्चित तौर पे अभी किसान का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। भले ही देखने को मिल रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों के हित की बात कर रही है, उनके हित में योजनाएं चला रही है। खाद जो सबसे जलन मुद्दा था उसको लेकर भी बड़े फैसले ले रही है। हालांकि ये देखना होगा कि 2022 में किसान किस ओर जाता है, क्या वाकई केंद्र सरकार राज्य सरकार उन्हें बुझा पाता है या नहीं पाता है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, आज पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव जयंत चौधरी से मिलकर वहां पर तमाम सैकड़ों किसान, जो हजारों किसान की भीड़ जो आज जुटी हुई है, वो जयंत चौधरी के पक्ष में जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी का देखिए प्रभारी देश के गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं किसान जो नाराज है उसे लाने की कोशिश, ब्राह्मण और जो नाराज है जिसका विपक्ष फायदा उठा रहा है, उसको साधने की कोशिश बीजेपी पूरी तरीके से अपने मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी किसान वाकई नाराजगी अब खत्म कर चुका है या नहीं खत्म कर चुका है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिस तरह कई हजार करोड़ की सौगात किसानों को लेकर, चाहे वो खाद को लेकर रहा हो, गन्ना मूल को लेकर रहा हो, गन्ना के जो बकाये बिल को लेकर बिलों पे रहा उसका फैसला कराना, तमाम किसानों के हित की बात वो हर मन से करते नजर आ रहे हैं। आज भी पूर्वांचल में सबसे ज्यादा किसान रहते हैं और पश्चिमी यूपी में रहते हैं। ऐसे में पूर्वांचल को देखिए, खाद को लेकर भी उन्होंने बड़े फैसले लिए, बड़ी योजना लागू की है। तो ये देखना होगा किसान किस रूप में उठ जाता है। हालांकि इस मंच से देखिए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पे पूरी तरीके से हमलावर भी हुए। लाल टोपी वालों की सिर्फ लाल बत्ती की मतलब रहा है, उन्हीं ने अखिलेश यादव पे कहीं ना कहीं हमला किया। 2017 में पीएम बाप बेटे की सरकार कहकर सपा को घेरा करते थे। तो ऐसे में तमाम आरोप भी देश के प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय पार्टियों पे लगाई है। अब ये देखना है कि आज जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव की भी जो बैठक हो रही है, जो रैली हो रही है मेरठ में, वो क्या कुछ रुख देते हैं, क्या कुछ रिएक्शन देते हैं, क्या प्रधानमंत्री के जो कसीदे कसे हैं उस पर क्या कुछ जवाब देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 2022 का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे बयानबाजियों का रुख भी बहुत तेज होता जा रहा है। बिल्कुल जी अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में 8,603 करोड़ की खाद फैक्ट्री की सौगात दी, तो वहीं कहीं 1,000 करोड़ की लागत से जो एम्स का निर्माण हुआ था उसकी औपचारिक शुरुआत भी की, औपचारिक उद्घाटन भी किया आज। तो वहीं पहले की सरकार को कटघरे में लिया पूर्वांचल के विकास नहीं होने पर, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सपा और बसपा जिम्मेदार है पूर्वांचल में विकास नहीं हुआ है, और हमारी सरकार पूर्वांचल में विकास के लिए कटिबद्ध है और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य लगातार कर रही है।